हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर भी, जिसका नाम है स्वाति पाठक ब्लॉग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर। हम लोग जा रहे हैं अभी मम्मी के यहाँ पर। मम्मी के यहाँ जाएंगे हम लोग। वहाँ से हमको लेना है बीरा को लेके हम लोगों को जाना है ड्रेस की शॉपिंग करने के लिए। विंटर यूनिफॉर्म बच्चों की, सही सुना आप लोगों ने, विंटर यूनिफॉर्म आ गई है बच्चों की। तो वही लेने के लिए जाना है। फिर से खर्चा खर्चा खर्चा। इन स्कूलों में पढ़ाना बहुत मुश्किल है, और ख़ास करके प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन ठीक है, अच्छी एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए कोई बात नहीं। बस हम लोग पहुँचते हैं, हम लोग रुकेंगे अभी ट्रैफिक लाइट पर। यहाँ पर वेदांश था मेरे साथ में, और ये शुभ थी मेरे साथ में, और हम लोग जा रहे थे। फिर हम मम्मी के यहाँ पहुँचे, लेकिन मम्मी के यहाँ जब पहुँचे तो बीरा का प्लान बन गया कि वो नहीं आ रही साथ में। वेदांश भैया के साइज की ड्रेस लेके आना, क्योंकि वो दोनों बराबर ही एज के हैं, केवल 2 महीने का फ़र्क है बीरा और वेदांश में। तो वो सेम एज के हैं, तो फिर उनके लिए ड्रेस भी और हाइट पर्सनैलिटी भी थोड़ी सेम ही है। यहाँ पर ट्रिपल पोस्ट वाले कमाई में लगे हुए थे। अपनी कमाई नहीं, और कमाई भी थी और साथ में सही भी है। रूल्स और रेगुलेशन तो होना ही चाहिए सड़क पे, तो खास कर। नहीं तो सड़क पर कितनी ज़िंदगी है भैया रे। मैं तो बहुत डर लगता है मेरे को एक्सीडेंट से, तो नाम से ही बहुत डर लगता है उसके। ये सब गाड़ी चलाते तो हमेशा मैं टोकती रहती हूँ, सब धीमे चलाओ धीमे चलाओ, देख के चलाओ देख के चलाओ। गाड़ी वालों को, बाइक वालों को, साइकिल वालों को तो खास तौर से देखो। उनके पास बड़ी गाड़ी नहीं है तो उनकी सेफ्टी पर हमने भी तो सोचना होता है। ये रात हो गई है, हम लोग घर पे वापस आ गए थे। बीरा ने आने से मना कर दिया था, तो हम लोग वापस आ गए थे। जब हमको घर पे कुछ काम था, सोफ़ा सही करने के लिए कोई आ रहा था, उससे बात करनी थी, तो हम लोग घर पे आ गए थे। फिर उसके बाद मैं और वेदांश बातें कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे थे सोफे वालों से। फिर हम लोग जाएंगे अब कहाँ पर, दर्पण कॉलोनी में है आदर्श स्टेशनरी। आप लोग को अगर ग्वालियर के हैं तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग बस वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मैं पहले अपने ससुराल में जब रहती थी थाटीपुर में, मतलब अभी मैं थाटीपुर क्षेत्र में ही रहती हूँ, लेकिन अब मैं मेले ग्राउंड के पास रहती हूँ। तो मैं दर्पण कॉलोनी की सड़कों पे मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी। जब मैं वहाँ गई रात को गई तो मेरे को बस वही यादें ताज़ा हो गई थी कि हाँ, मैं कितना मॉर्निंग वॉक के लिए आती थी। और ये रोड, मतलब सड़कें, इनसे बहुत सी यादें जुड़ी हैं। और वहाँ वो क्षेत्र ही अपना सा लगता है जहाँ अपन पहले रहते हैं, काफ़ी दिनों रहे हों। तो बस वहीं पर जा रही हूँ। ये रास्ता है, ये रास्ता तो मेले ग्राउंड वाला रास्ता है। यहाँ से फिर मैं थाटीपुर पहुँचूँगी, थाटीपुर से फिर दर्पण कॉलोनी जाना है हम लोगों को। दर्पण कॉलोनी में ही है आदर्श स्टेशनरी। वहाँ पर सारी स्कूल्स की यूनिफॉर्म्स, बुक्स, नोटबुक्स, सारा स्टेशनरी का सामान, जो भी कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा थाटीपुर में, वो सब वहाँ पर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ये बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। रात में गाने चल रहे थे गाड़ी में, मैं वेदांश को डांट रही थी। वो पता नहीं कौन से गाने सुन रहा था, वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स में सुन रहा था। तो मैंने कहा नहीं, नॉर्मल गाने लगाओ। मेरा सर दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। उस दिन मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था। ये वही रास्ते हैं जिनको मैं याद कर रही थी उस दिन। ये है संकट मुझे हनुमान। हाँ, और इससे दर्पण कॉलोनी से मेरी एक और बहुत ख़ास याद जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ वेदांश जो है, वेदांश का वर्थ भी यहीं पर हुआ था। यहीं पर हॉस्पिटल, डॉक्टर दीप्ति दत्ता का हॉस्पिटल, जो अब नहीं है सुनिया में, उनका हॉस्पिटल था जॉय हॉस्पिटल, जो हमारे घर के पास ही पड़ता था। इसलिए हम वेदांश का वर्थ, यानी मतलब जन्म वहीं हुआ था। वेदांश की जन्मभूमि भी है वो जगह। तो वो भी याद आ गया मेरे को। मैंने कहा कैसे हम लोग आते थे दिखाने डॉक्टर को, हर महीने एक विजिट होती थी। फिर लास्ट वाले मंथ में 2-2 3-3 बार आना पड़ता था। कितना आना जाना होता था इन सड़कों पे। अब बहुत ही कम होता है, अब केवल जब वेदांश के लिए कुछ लेना होता है तभी जाते हैं, वरना वहाँ पर हम नहीं जाते हैं। ये हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर सरकारी क्वार्टर वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। इधर ग्रीनरी वगैरह भी है। ये हम पहुँच गए आदर्श स्टेशनरी की शॉप पर। बस अब हम लोग जाएंगे अंदर और देखेंगे ड्रेस वगैरह सब कुछ। ये हम लोग जा रहे हैं अंदर।
अच्छा बैंडी की गर्ल्स की गर्ल नहीं, इनके मतलब इनके साइज की लेनी है। मिल जाएगी। दे दीजिए। पैंट स्कर्ट ब्लेजर स्वेटर निकालो। हो गया वही आपके पास तुम्हारी नहीं मिल रही कहीं भी। मैं बोल रहा हूँ बचपन ये वाला पहन मिलती है, सुनती है। ये बैंडी स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल है। अच्छा ये बैंडी है, बंडी तो क्या है उसका बिक जाएगा यही है। ठीक गोल नहीं इनके साइज की चाहिए बैंडी की। गर्ल्स के लिए। मैं बोल रहा हूँ बचपन स्टोर पे तो बेटा कभी पूछवाई थी तब अंकल ने बोला था है पैंट शर्ट है और उन पे वो ब्लेजर ऊपर की वो नहीं है जैकेट ऊपर की जैकेट कब तक आ जाएगी? कौन सी स्कूल वाली लोरी की। उसमें कितने अंदर है? लगभग 4-5 दिन जैकेट उतार के इसको ट्राई करना। मुँह मत बनाओ, तुम्हारी 4-5 दिन में आएगी तो आएगी। बचपन पे चले चलेंगे कल संडे। आज ही चलता हूँ। आज नहीं जा रहे, कल चलेंगे संडे को। रुक जा, बड़ा है ये। बड़ा नहीं स्वेटर पहनना स्वेटर पहन लीजिए। अच्छा ये भी पहनना पड़ेगा स्वेटर के ऊपर है वो। ब्लेजर। इसके लिए कस्टमर 1 महीने से इंतजार कर रहा है इस चीज के लिए करेक्ट 4-5 दिन में आ जाएगा। पर ये नंबर छोड़ देना कहाँ पूरा जैसे आई कॉल आ जाएगा 2-3 दिन में आएंगे ठीक है ठीक है स्वेटर ठीक है, ब्लेजर ट्राई करो। से फोन लगा रहा हूँ मैंने। पैंट शर्ट ले लिया शर्ट ले ली कुछ नहीं लिया। शर्ट अलग है क्या? पहले जो चल रही थी वो नहीं है नहीं वो तो चेंज हो गई ना बैंडी की? अरे शर्ट की जरूरत है इतनी अंदर में क्या पता चलेगा? वाइट होगी ना, वो पहले स्ट्रिप वाली चल रही है ब्लैक। दिखाना कौन सी है? साइज दिखाओ बेटा, थोड़ा सा पीछे कौन है, बड़ी लग रही है ये। ये तो बड़ा है। ब्लेजर छोटा दो। नहीं तो वो इससे थोड़ी सी पतली है ना वो लड़की, तो थोड़ी सी 1 नंबर छोटा है। इससे 1 नंबर छोटा दो तो तब देख। रुक जाओ बेटा 1 मिनट और ट्राई तो कर लेंगे। कितना मुंह बनाता है। दुकान पे जाना पड़ेगा आज। चलेंगे आज नहीं कल चलेंगे। दिमाग मत खराब करो। इसको ट्राई पापा खोल देना बटन। और क्या है इसका दिखाइए। वाइट शर्ट है सर। ये वाली है बस लोगो अलग है। देखिए बच्चों के माँ बाप कितने नंबर है ये शर्ट शर्ट 26 हाँ ले लो ये ठीक ये सही है। है रुक तो जाए 1 मिनट यार। ऐसे क्यों बड़ा रहा है जरा ठीक से मुझे परफेक्ट नहीं देख तो लेने दे। पीछे दिखाना, पीछे भी पीछे हो ना। बैंड बना गर्ल्स का यही होता है ना। तो सबके लिए ये पैंट शर्ट जैकेट नहीं नहीं लेकिन स्वाति ये थोड़ा सा आपके लिए ना गर्ल्स के हिसाब से तो बड़ा ले सकते हो वाला। इनकी भी जैकेट है विंटर क्या है कि अगली साल भी की सिर्फ पैंट शर्ट आया है। साल यूज होगा जो लोग बच्चे स्कूल में और क्या है? और कुछ ले लो ये बड़ा तो वो फिक्स है। ये फिक्स हो रहा हाँ। है हाथों पे हाल छोटा हो जाएगा वो। पापा तो अगले साल चेंज कर देंगे, कुछ पता है क्या स्कूल वालों का? नहीं अब नहीं करेंगे 2-4 साल। गरम में क्या था ले लो फिर पैंट इसका। पैंट समोसा कचौड़ी पैंट कौन सा? पैंट नहीं स्कर्ट आएगी हाँ बैंडी स्कर्ट दिखाइए। और स्कर्ट्स के नीचे केवल स्कर्ट। स्टॉक इतने बड़े सॉक्स हैं उसके। कितने नौटंक है स्कूल वालों के यार, क्या क्या ड्रेसेस पहनाते हैं बच्चों को। कमर भी जाएंगे तुम्हारे ठीक है छोटा नहीं साइज छोटा नहीं है इतनी लंबी बच्ची के लिए। इतनी लंबी है सेम बच्ची। सेम लंबाई तो इतनी है उसकी। हाँ हाँ नहीं वो कारण है पतली पतली है थोड़ी पतली है। हाइट पर्सनैलिटी वैसे ऐसी है सेम। जितना पापा मुझसे बड़ा है वो मुझसे इतनी भी बड़ी नहीं, इतनी छोटे बड़े हो तो मुझसे। बस 1 इंच। लो इसको लगा के देखो अपनी बड़े कमर पे तो वो पे ही लगा के देखो कमर का तो करोगे इनको पहना दे पहना भैया नहीं। कमर का भी साइज आता है। नहीं तो दिख रहा हूँ
ये बड़ी नहीं है। बड़ी तो नहीं है, हम क्या छोटी तो नहीं चलती। बड़ी तो निश्चित होगी अगर 20 लंबाई है और 30 कमर। लंबाई इतनी है लड़की की। एक्चुअली लंबाई तो फिट हो रही है ना। 20 लंबाई है, हाँ। कमर 30 है। कमर 30 है मतलब बड़ी है क्या? 30 इंच 30 का साइज जो अपना कमर का है ना, तो बहुत इनके बराबर है। आप समझे नहीं बात को। इनको डाल के देखो। कमर मेरा से एक बार इसमें कमर पे चेक कर लेंगे। हाँ? भैया आपको यही तो बोल रहा हूँ कि अगर ये तो छोटा होता है। रहे हो अरे मैं तो फोटो खींच नहीं रहा, मैं देख लूंगा बस यही। अरे क्या बोल रहा है, मुझे भी कमर ज्यादा है, कम चाहिए कमर। आप समझे नहीं, इसमें कमर कम नहीं फिर है। वही कमर आई भैया। तो फिर बेल्ट लगता होगा ना। हाँ, आपका कुछ ऑप्शन बनाएंगे फिर। अगर लेंथ तो इतनी चाहिए ना कम से कम, ये इससे length छोटी भी तो नहीं ज्यादा- चाहिए ना। हाँ, क्योंकि इतनी बच्ची बड़ी है तो छोटी इतनी नहीं चाहिए। हम भी समझ रहे हैं, आप नहीं कहो तो मैं भी जान रहा हूँ। आप क्या है कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5th क्लास में। हाँ नहीं, छोटी नहीं चाहिए अपन को, लंबाई इतनी रखना है। फिर इसका कमर में तो ऑप्शन ये बना है सकते थोड़ा एक होगी, एक बढ़ सकता इधर है लगा बस। लेना बस, क्योंकि इतने में इससे आ छोटी सकता है क्या? फिर लंबाई कम होती चली जाएगी। अच्छा, ठीक, अगर इसको छोटा करते हैं तो ये कम हो जाएगा, दूसरे करते फिर यहाँ कम हो जाएगा। चलिए ये 5 कर दीजिए। कहीं अभी तो सेम तो नहीं है इसका, नहीं पर वो Blue दूसरे है वो तो। लाइनिंग वाला है। नहीं ब्लू प्लेन है, क्या अजीब सा। स्कर्ट हाँ भाई, ये तो ब्लू क्या चल रही ब्लू है। पुरानी वाली, हाँ पुरानी क्या ब्लू प्लेन है? बीरा का स्कर्ट का ये वाला। नंबर रखे रहेगी ये दिखाने के लिए। और इसके नीचे वाला वो भी देखो। स्टॉकिंग दिया। लंबे हैं, यहाँ तक चढ़ने वाले सॉक्स हैं। ये पहले सॉक्स तो हाँ, आपके पैंट से ज्यादा मजबूत दिखा। अच्छा, हम पैंट तो नहीं ना पहन लेते हैं, स्टॉक में तो बिल्कुल चिपक के रहेगा, तो कम से कम वो तो सब वुलन का है ना, वो ज्यादा बेटर है। मैंने देखा ना, मेरे को देखी तो बहुत अच्छी है। तो ये था कि सही है, बच्चे पहनते हैं कहाँ सही से। इनकी पेंट शर्ट तो ले लें फिर। पैंट तो है इनकी। दिखाना पैंट है कैसा। पेंट शर्ट दिखाना भैया वाली वाली ग्लोरी का। इस बच्चे के लिए। अब ये तो वहाँ से प्रीलिम होता है ना। टेंशन है नहीं है तो अभी तो क्या शुरू हुआ, कौन सा बाइक से होगी नहीं ना बाइक से। दिखा नहीं, दीजिए नहीं। तो नहीं, बस कुछ नहीं। ये अभी विंटर की कोई ड्रेस नहीं है, कौन से वाला देखा है आपने? रखी तो है जैकेट। टी शर्ट है वो। कौन से वाला देखना है? हाँ ये यही है। ब्लेजर कौन से वाला देखना है? 32 नंबर 32 देना है ना? कौन सा साइज दिया तुमको देखा? किसको? सॉक्स है सॉक्स है। देखा यही है। स्टॉकिंग में कोई हम लोग होते हैं जैसे चलते हैं। 34 क्लियर हो गया था ना। नहीं 32 देखा था। अरे 34 मैंने तुम्हें साइज इसलिए एक लहंगी पहना दो तो। ये स्कर्ट का साइज क्या है? 30। 30 वो पहले कमर दिखाई होगी। थी वो कितनी? वो तो 24 थी। 24। तो उससे बड़ी थोड़ी नहीं है। नहीं है ना, कहते रहा मैं आपसे। अच्छा है नहीं। 34 चेक कराना होगी। मैं जी तो देख कौन नंबर। ये शर्ट देखनी, शर्ट पहनाई थी आपको? नहीं अब शर्ट नहीं पहनाई। चेक करो बेटा। ये कौन सा स्कूल है? वाली ग्लोरी। ICS की है वो। बॉडी साइज चेक शर्ट करो। साइज चेक करो। की हमारे हाथ में मैंने आपको नहीं दिया। साइज चेक। TCS? अरे साइज चेक कर रहे हैं शर्ट का। ठीक है। सही है। पेट पे देखो, तुम्हें पेट पे टाइट होती है शर्ट। खोला सीधे सीधे करो, खोला सीधे करो पूरा। सही है साइज तो यही। ठीक है ना? तो गर्ल्स को यही आ जाएगी। गर्ल्स को नहीं चाहिए। नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ गर्ल्स को आ जाएगी। इनको ये चाहिए ये हो गई। अंदर दबी रहेगी, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो फिर मैं 34 ही दूँ मैं? हाँ, 34 32 नहीं दे रहा फिर मैं। हाँ तो फिर यही दो आप, ऐसी साइज की। गर्ल्स के लिए भी शर्ट चाहिए ना, देख सकते हैं। देख तो रहे हैं भैया। 34 नंबर। क्या? और आप देख लेना घर पे आराम से, छोटा बड़ा हो तो चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इनको कौन सी स्कूल है? वाली वाली ग्लोरी का थी, 34 नंबर शर्ट थी। तुमने वहाँ से दे रहे हो, मैंने की दुकान। अरे वो एक गर्ल्स का अलग ले रहे हैं और जेंट्स का अलग ले रहे हैं। हाँ 34 ही पैंट देगी। तो भैया इसको पहनना सीखो। स्पोर्ट्स वाली है, इसी लोअर के ऊपर पहन के ऐसी देखो। साइज नाप लो। मेरे स्कूल की है। हाँ कलर कितना मजा आ गया। अलग है। देख लीजिए कलर लेकिन तो अभी सबको मिल नहीं रही है ड्रेस, इसलिए अभी कोई भी पैंट पहन रहा है। चलो पहनो पहनो पहनो। इसका भी उद्घाटन आज ही हुआ है दुकान से। 80 भी दे रहे हैं। अच्छा, हाँ सुबह से यही दिया चीज है, हमें नहीं पता कहाँ से ले जा रहा आदमी, लेकिन बड़ी दुकान यही है। बचपन पे मिल रही है। कौन सी है बचपन? सारी होता है। अब नहीं मिलनी मैं, अच्छा। पूरा हमारे पास ही है। अच्छा, अब तो सब केवी के जो कर रहे हैं क्लियर नहीं कितने में उल्टा सीधा दे रहे हैं, बच जाएंगे कस्टमर को पहुंच जाएंगे। देखना इसको कमर पे हमारा तो बहुत टाइट है, टाइट होगी इसको। पर वो रबड़ वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं। सही है। शर्ट दे। अब नहीं फंस रही होगी, वो वाला तो फंसता है। तो नहीं पता सही है। नहीं, वो वाला पैंट अच्छे वाला ही फंसता है। नहीं पता है। पैर पहला ना, चलो बड़ी ले लो। अरे वाह यार, सही है। फिट गॉड यार। दोनों होता उतारना है। क्यों है, रुक तो जा। अच्छा लग रहा है, इसी को पहने रहो। शर्ट दे रही। शर्ट
अच्छा जी 34 मैंने पहले के लिए साइज चेक कराया था। ठीक। अभी है अवेलेबल, इसलिए बाद में फिर बीच में आओगे तो उसका पता बीच में कम ज़्यादा होती है। कस्टमर की चैट है यार, ये नहीं मिल रहा, अब पहले वो था, अब मैं क्या करूँ। शर्ट शर्ट तो वो शर्ट तो पहन दे के देंगे। देखी थी ना अभी वही 34 का। मानो साइज वही था, कलर वो दे दिया राइट। अब इनका क्या रह जाएगा ग्वालियर ग्लोरी का फिर? जैकेट ग्लोरी का वो रह जाएगा अभी, या ब्लेजर आएगा या जैकेट आएगी, जो जो कुछ भी आएगा। एक स्पोर्ट्स की जैकेट अलग आएगी। एक हाफ स्वेटर है, एक ब्लेजर है और एक स्पोर्ट्स जैकेट है। जो भी मतलब सामने आने के बाद। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति पाठक ब्लॉग्स। अभी हम लोग आए हैं वेदांश और वीरा की ड्रेस लेने के लिए। बाप रे कितनी महंगी ड्रेस है। वेदांश की तो अभी आधी ड्रेस मिली ही नहीं है, वीरा की कंप्लीट मिल गई है, लेकिन बहुत महंगाई है भाई। बच्चों को पढ़ाना बहुत ही टिपिकल है इस समय। ठीक है, लेकिन देखते हैं, करते हैं, चलता है। बस वही उसका बिल पेमेंट कर रहे हैं अभी। सो आते हैं तो मैं बस चलते हैं, घर जाती हूँ। काफ़ी लेट हो गया है, 8:30 बज गए हैं, रात हो गई है। हम आए थे आदर्श स्टेशनरी स्टोर्स पे। अगर आप लोगों को भी ग्वालियर ग्लोरी या बैंडी या किसी भी स्कूल की कोई ड्रेस स्टेशनरी बुक सब कुछ यहाँ पे मिलता है। दर्पण कॉलोनी में आप लोग जानते होंगे, अगर ग्वालियर में आप लोग रहते हैं तो आप लोग यहाँ पर आके ले सकते हैं, एक बार ज़रूर आ सकते हैं। तो बस गाइज हम लोग वापस आ गए हैं। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ गाइज बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज सो मच।